आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 क्षितिज के चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा में लिखा गया है। यह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस संवाद में राम लक्ष्मण और परशुराम के आपसी बातचीत को तुलसीदास जी ने बहुत ही सरलता के साथ दिखाया है। यह संवाद उस समय प्रारंभ होता है जब राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर का आयोजन होता है। देश देशांतर के राजा महाराजा उस सभा में उपस्थित रहते हैं, परंतु उस शिव के धनुष के ऊपर वह प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उसे उठा भी नहीं पाते हैं। तब विश्वामित्र के आज्ञानुसार रामचंद्र जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तुरंत शिव का वह जीर्ण धनुष टूट जाता है और जिसके घोर गर्जना के कारण परशुराम जी राजसभा में धमक पड़ते हैं और यह संवाद यहीं से शुरू होता है। इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। पहले हम लोग अर्थ देखेंगे, पहले शब्दार्थ, फिर उसके बाद हम लोग अर्थ देखेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है केहू एक दास तुम्हारा। नाथ, हे नाथ, परशुराम के लिए प्रयोग है। शंभु धनु, शंभु मतलब शिव, धनु धनुष, शंभु के धनुष, शिव का धनुष। भंज निहारा, भंज मतलब टूटा हुआ, निहारा देखकर। हुई है केहू एक दास तुम्हारा, हुई है होंगे केहू कोई एक दास दास सेवक। आयसु कान्ह करी किन मोहि, सुनि रिसाय बोले मुनि कोहि। आयसे, आयसु आदेश, करियु करिए, सुनि रिसाय, रिसाय गुस्से के साथ, कोहि क्रोध में। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करही लड़ाई। सेवकु सेवक, सेवकाई सेवा करना, अरि करनी दुश्मन, अरि का अर्थ दुश्मन, करनी करने वाला, दुश्मन या दुश्मनी करने वाला। करी, करी लड़ाई, लड़ाई लड़ाई करना चाहिए, करी करना चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, शिव धनुष शिव के धनुष को, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु दुश्मन, सम समान। सो विलगाव विहाई समाजा, बिलगाई अलग होना, बिहाय समाज को छोड़कर। न तो मारे जई हैं सब राजा, जई हैं जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने, परशुराम जी के, परशु धरहि परशु को धारण करने वाले परशुराम जी, अवमाने अपमान करते हुए या व्यंग्य करते हुए। बहु धनु ही तोरी लड़काई, धनुई छोटी धनुष, लड़काई बचपन में। कबहु न असी रिस किन्हीं गोसाई, असी ऐसे रिस क्रोधित होना किन्हीं किसी ने। गोसाई मालिक, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु यह परशुराम जी के लिए प्रयोग है। ममता प्रेम। आइए अर्थ देखें हम लोग। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है केहू एक दास तुम्हारा। जैसे ही परशुराम जी सभा में पहुँचते हैं, तुरंत रामचंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे नाथ, हे मुनिवर, शंभु धनु भंज निहारा, हुई है एक दास तुम्हारा। इस शिव के धनुष को तोड़ने का साहस आपका एक दास ही कर सकता है, आपका एक सेवक ही कर सकता है। आयसु कान करी किन मोहि, सुनि रिसाय बोले मुनि कोई। आयसु कान करे किन मोहि, आप उसको आदेश कीजिए, वह आपके लिए क्या कर सकता है। सुनि रिसाय बोले मुनि कोई। इतनी बात सुनकर परशुराम जी पूरे गुस्से के साथ क्रोधित होकर बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे, अरि करनी करी करे लड़ाई। और जो दुश्मनी का कार्य करता है और जो दुश्मनी करता है वह तो लड़ाई करने योग्य है, उससे लड़ाई करना चाहिए। से सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, तुम कान खोलकर सुन लो,
जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो विलगाव विहाई समाजा, वह जल्द ही इस राज समाज से अलग हो जाए। न तो मारे जाई हैं सब राजा, नहीं तो सब राजा व्यर्थ में ही मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम जी के बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम जी के ऊपर व्यंग करते उन्हें अपमानित करते हुए बोलते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न शीरिष किन्नी गोसाई। हमने लक्ष्मण जी कहते हैं हमने बचपन में बहुत सी धनुहियों को तोड़ा है, लेकिन किसी भी मालिक ने इस प्रकार से हम पर गुस्सा नहीं किया है। यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाय का भ्रुकुल केतु। इस धनुष पे आप इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं, इसका क्या कारण है? सुनि रिसाय का भ्रुकुल केतु। इतनी बात को सुनकर भ्रुकुल केतु भगवान परशुराम क्रोध के साथ बोलते हैं। रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार। रे हे नृप बालक, राजा के बालक, कालवश काल के बस में होकर बोलत बोल रहे हो तो ही तुम, न मतलब नहीं, संभाल कर। धनु ही सम, छोटी धनुष के समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी शिव के धनुष को विदित जानता है सकल संपूर्ण संसार। देखिए तब तक परशुराम जी क्रोध में आकर बोलते हैं, हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में होकर तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो, अर्थात तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, तुम अहंकार से युक्त हो गए हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इस संसार के सभी लोग इस शिव के धनुष को जानते हैं और इस शिव के धनुष की तुलना एक तुम छोटी धनुइयों से कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंसी हंसना, सुनहु सुनो देव परशुराम जी का क्षति लाभ जून धनु तोरे। देखा नाम राम नयन के भोरे भोले, क्षति हानि लाभु लाभ। छुवट टूट रघुपति न दोषु, रघुपति रामचंद्र जी का छुआ छूते ही मुनि बिनु काज करहु कत रोसु। कत मतलब कैसे, रोसु मतलब क्रोध करना, काज कार्य। बोले चितय परशु की ओरा, चितय मतलब चिताते हुए धमकाते हुए, परशु की ओरा अपने फरसे की ओर करते हुए। रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा, सठ मूर्ख, सुभाव स्वभाव, मोरा मतलब मेरा। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, बालकु बोली बोलना, बधो मतलब बांधना, नहीं तो ही मतलब तुमसे। केवल मुनिजड़ जान ही मोही मुझे, मुनिजड़ मुनि जड़ मतलब मूर्ख। बाल ब्रह्मचारी अति कोही अत्यधिक क्रोधित, बाल ब्रह्मचारी बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित मतलब विश्व जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, भुजबल अपने भुजाओं के बल द्वारा, भूप राजा, बिनु बिना, विपुल बार महिदेव ही दिन्नी, महिदेव ही का अर्थ ब्राह्मण, विपुल बार मतलब कई बार। सहस बाहु छेद निहारा, सहस बाहु भुज छेद निहारा, छेद निहारा मतलब मारना। परशु विलोक महीप कुमारा, महीप का अर्थ राजा, कुमारा पुत्र, राजा का पुत्र। विलोकु देखना, परशु फारसे की ओर। फिर इतनी बात परशुराम जी के कहने के बाद फिर लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देवता, हे परशुराम जी, हे मुनिवर, हम लोगों के लिए सब धनुष तो एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस धनुष को तोड़ने में या टूटने में किस प्रकार का लाभ या किस प्रकार का हानि हो रहा है, आप एक बार देखा राम नयन के भोरे, आप एक बार रामचंद्र जी की ओर देख लीजिए, रामचंद्र जी की ओर देख लीजिए। छुवट टूट रघुपति न दोषु, रामचंद्र जी के सिर्फ छूने मात्र से ही वह धनुष टूट गया है। मुनि बिनु काज करहु कत रोसु, आप मुनि होकर भी इस कार्य में इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले चितय परशु की ओरा। फिर परशुराम जी अपने परशु, अपने फावड़े से, अपने फरसे से चिताते हुए बोलते हैं, रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। क्या है मूर्ख लक्ष्मण, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालक बोली बधो नहीं तो ही,
मैं अब तक तुझे बालक समझकर छोड़ रहा था, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। क्या सिर्फ तुम मुझे एक जड़ मूर्ख ब्राह्मण ही जा मानते हो? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यधिक क्रोधित स्वभाव वाला हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और संपूर्ण संसार जानता है मैं क्षत्रियों कुल का, क्षत्रिय खानदान का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हे, मैंने अपने भुजाओं के बल से कई बार इस धरा को राजा विहीन किया है। विपुल बार महिदेव ही दिन, और कई बार मैंने इस धरा को ब्राह्मणों को दान दिया है। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परशु विलोक महिब कुमारा। और हे लक्ष्मण, हे राजा के पुत्र, तुम इस फारसे की ओर देख लो, मैंने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु का संहार किया है। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मातु पिते माता पिता, जनि मतलब जानकर, सोच बस मतलब सोच बस में, करसि मतलब कर रहे हैं, महिष किशोर महिष राजा, किशोर पुत्र राजा का पुत्र, गर्भन गर्भ के, अर्भक दलन अर्भक मतलब बच्चा, दलन मतलब दलक जाते हैं, मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं, मोर अति घोर, घोर मतलब घनघोर आवाज से। फिर परशुराम जी कहते हैं कि मातु पितु जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। हे पुत्र, हे राजा के पुत्र, तुम लग रहा है अपने माता और पिता को अपुत्र बनाना चाहते हो, निपुता बनाना चाहते हो, जो अपने माता और पिता के बारे में नहीं सोच रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन, पशु मोर अति घोर, सिर्फ मेरे इस फरसे के ध्वनि मात्र से ही गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से परशुराम जी लक्ष्मण जी को चिताते हैं, धमकाते हैं।